ट्वेल्थ क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस के 2018 के क्वेश्चन। 2018 में अगर एग्जाम पैटर्न की बात कहूं बेटा तो उसमें 29 क्वेश्चंस टोटल आते थे, 1, 2, 4 एंड 6 मार्कर्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे बेटा 1, 2 मार्कर एंड 1, 4 मार्कर्स, दैट मीन्स टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 2015 से मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ बेटा, और आपने अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा कि कैलकुलस कंप्लीट का मार्किंग आपको दी होती है सिलेबस में, इंटरनली वेरिएशन कर सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ही जैसे आप देख चुके हैं 6, 10, 8 इन मार्क्स के आ चुके हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Find the differential equation representing the family of curves this where a and b are arbitrary constants. Definitely बेटा ये क्वेश्चन 2022 के लिए नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर इट कैन कम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। सो आई एम डिस्कसिंग, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, यस, क्या हमारा मेथड होता है बेटा, हम जो कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं सॉल्यूशन में उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे y इज इक्वल टू a e b x प्लस 5, दैट मीन्स a एंड b दो कांस्टेंट हैं, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारा मेथड क्या रहेगा, हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करें और ये गिवन इक्वेशन और दो बार डिफरेंशिएट करके इक्वेशन, इन तीनों से हम कांस्टेंट एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हम एक्सप्रेशन समझते हुए फर्स्ट स्टेप से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, लेफ्ट में तो सिंपल y है, y डैश, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है एज सच, e पावर bx प्लस 5 में आपने चेन रूल यूज किया, दिस विल बी e पावर bx प्लस 5, देन bx प्लस 5 का डेरिवेटिव b मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, तब एलिमिनेट करने की कोशिश करो, या फिर अगर आप देख रहे हो बेटा ये पोर्शन हमारा खुद y है, दैट मीन्स ओके, चलिए मैं अगर इसको एज सच चेन रूल की तरह ही लिखती तो मैं इसको b लिखती, आगे यहाँ लिखती। ठीक है, अब मैं इसको ही दिस इज y, दिस इज b, दैट मीन्स मैं y डैश को by लिख सकती हूँ। एक कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया ना हमारा। अब क्या होगा, अब मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। आपके माइंड में ये क्लियर कट होना चाहिए किसके विद रिस्पेक्ट टू आप कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश इसका डेरिवेटिव, दैट मीन सेकंड डेरिवेटिव, y डबल डैश b कांस्टेंट है एज सच, y का डेरिवेटिव y डैश। अब क्या काम रह गया बेटा, b एलिमिनेट करना। और आप देख रहे हैं ये हमारी, मैं अगर कहूं तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन जो गिवन थी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव में थी। अगर हमने b को एलिमिनेट करना है तो क्या बेस्ट रहेगा, फर्स्ट को यूज करना या सेकंड को? आई एम श्योर आप भी अपने आप जवाब दे रहे हैं ये सेकंड को यूज करेंगे बेटा, तो दिस विल बी y डैश डिवाइडेड बाय y। ठीक है, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। आप देख रहे हैं कांस्टेंट एलिमिनेट करने थे, हो गए, बस इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख दीजिए। y is not looking nice in the down, I can write y into y double dash or y dash into y dash, that means y dash whole power 2. okay, it is the required equation. तो ये बीच बीच में ही कांस्टेंट एलिमिनेट करना ये हमें सीखना चाहिए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन जो पूछी गई। ओके, नो डाउट 2022 में अपीयर होने वाले बच्चे इसको स्किप कर दें। यस, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस given that y is equal to pi by 4 when x is equal to 0. This is the condition to find the particular solution. but पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें बेटा। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो हमें पता है बेटा 3 मेथड्स हैं हमारे, और 3 मेथड में से सबसे पहले हम चेक करते हैं सेपरेबल। अब सेपरेबल आप चेक करो बेटा, यहाँ पर देखो इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं,
एक में dx एक में dy। ओके, हम यहाँ dx यहाँ dy या यहाँ dy यहाँ dx कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोज। बट हम उसके कोफिशिएंट देखें, ex ये हमारा फंक्शन पूरा ex का, ये हमारा पूरा फंक्शन y का, जो आपस में प्रोडक्ट है। दैट मीन्स नो हिंड्रेंस, हम ट्रांसपोज कर सकते हैं इन्हें। अब इसको देखें, ये पूरा हमारा फंक्शन x का और ये हमारा फंक्शन पूरा y का, तो डेफिनेटली हम ट्रांसपोजिशन करके इसको सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट मेथड ही फॉलो हो सकता है। अब उसके लिए हम क्या करें, चलिए हम dy वाली टर्म्स यहीं रखते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हम ले जाते हैं x वाली टर्म्स, तो वो माइनस आ जाएगा बेटा। अभी हमने सिर्फ ये पूरी टर्म एक तरीके से एडिशन में थी, राइट में जाके नेगेटिव साइन हो गया। अब हम dy जहां है वहां y की टर्म्स, और जहां पर dx है वहां पर x की टर्म्स, सॉरी ये भी मैंने dy लिख दिया, दिस इज dx। चलिए, दिस विल बी माइनस ex dx, मतलब मैंने इधर dy था तो y की टर्म छोड़ दी, इधर dx था तो dx की टर्म छोड़ दी। अब ये बाकी टर्म्स में एडजस्ट करूंगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी बेटा, तो राइट साइड जाके डिवाइड होगी। आई कैन डेफिनेटली राइट इट एज 2 माइनस ex, है ना। और ये भी 10y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट साइड लेफ्ट साइड जाके डिवाइड। ओके, सेपरेट हो गई, और अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, सेपरेबल दिखा के सीधा हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा करिए बेटा, क्योंकि जहां dy है वहां हम डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और जहां dx है वहां विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। देखिए, अब राइट साइड में ये माइनस में यहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ ना, ex माइनस 2 कर सकती हूँ। तो ऐसे साइन की एडजस्टमेंट मुझे करनी चाहिए ताकि मेरे सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आपके दो तरीके हैं इंटीग्रेशन भी, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो या फिर सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन सोचते हो। सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी आपको एक फॉर्मूला बता रखा है बेटा, अगर आपका किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में और फंक्शन खुद डेनोमिनेटर में है, तो इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रल सीधा लॉग ऑफ मॉड एफ आता है ना, ये हमने सीखा हुआ है। तो बस यही फॉलो कर सकते हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 10y क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 10y इज sec square y, ठीक है। दैट मीन्स लेफ्ट में 10y डेनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव sec square y न्यूमैरेटर में, और राइट में आप देखो तो ex माइनस 2, ex माइनस 2 का डेरिवेटिव देखें तो दैट इज नथिंग बट ex। ओके, सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड 10y डेनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव sec square y न्यूमैरेटर में, दैट विल बी log mod 10y, एंड यहाँ राइट साइड में भी बेटा ex डेरिवेटिव है, ex माइनस 2 फंक्शन, तो log mod ex माइनस 2 राइट में, और डेफिनेटली जो कांस्टेंट लिखना है वो भी हम फिर कोशिश करेंगे लॉग में लिखने की, ताकि हमारा एक्सप्रेशन निकालना हमें इजी हो जाए, राइट। अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, बट इसको भी आप देखें, या लॉग का रिजल्ट यूज कर लें, log a प्लस log b इज log a into b, तो this will be log mod 10y is equal to log c में पहले रख देती हूँ into ex माइनस 2। अब दोनों तरफ आप इक्वालिटी कर लें तो बेटा क्या हो जाएगा, 10y is equal to c into ex minus 2। This is the general solution, right? This is the general solution, और हमें particular solution निकालना है, y is equal to pi by 4 when x is equal to 0। This is the general solution. Now for particular solution क्या condition दी है, y is pi by 4 when x is 0, है ना।
तो x को आपने 0 रखना है और y को पाई बाय 4 पुट कर देते हैं बेटा इसमें। टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू c e पावर 0 minus 2. Tangent pi by 4 is beta 1. E power 0 is also 1. 1 minus 2 is minus 1. That means c is nothing but minus 1. Right? तो आपका सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन रादर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया? 10y is equal to minus 1 into ex minus 2, जिसको हम डेफिनेटली माइनस अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। 10y is equal to 2 minus ex. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चंस में हमेशा केयरफुली पढ़िए बेटा, हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो वो जरूर कैलकुलेट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 3. ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है, बट इक्वेशन देखें बेटा पहले। आप इक्वेशन ऑब्जर्व करें बेटा, तो कई बार इक्वेशन ऑब्जर्व करते ही हमें पता चल जाती है कि यस ये लीनियर इक्वेशन है, यस ये होमोजेनियस इक्वेशन है। फिर हमें शुरू से मेथड सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखो बेटा, इसको मैं बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, dy by dx plus 2 into 10x into y is equal to sin x. That means ये मेरी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आ रही है ना। इसका एक्सप्रेशन ही इतना सिंपल है कि मैं फटाफट कंपेयर कर सकती हूँ कि यस ये इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, जहां पर p क्या होगा बेटा? p is nothing but 2 10x. dy by dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए, बस ये ध्यान रखते हैं बेटा। q is nothing but sin x. dy by dx का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट p वो ये है, और राइट साइड इज q sin x. ओके, तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, जिसको हमारा पर्टिकुलर मेथड होता है कैलकुलेट करने का। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इन शॉर्ट IF लिखते हैं, e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स e पावर इंटीग्रल ऑफ 2 10x विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का डेरिवेटिव बेटा e पावर 2 log sec x, राइट। और यहां मैं log के रिजल्ट यूज करूं तो मैं इसे लिख सकती हूँ e log sec square x, राइट। log का रिजल्ट log ऑफ a पावर m इज नथिंग बट m इंटू log a, तो मैंने ये राइट टू लेफ्ट यूज किया है, राइट। और हमें पता है बेटा e log fx इज नथिंग बट fx, this will be nothing but sec square x, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec square x। अब आप सॉल्यूशन लिखें। Solution will be y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor with respect to x plus c, right? That means y sec square x is equal to q is sin x, integrating factor sec square x with respect to x plus c. तो ये इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है बेटा, लेट अस जस्ट कैलकुलेटेड। अब इसको आप एज सच देखें बेटा, तो लेट मी जस्ट राइट फर्स्ट साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कोई भी एक एक्सप्रेशन पुट करो, वो दूसरा उसका डेरिवेटिव नहीं है और डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें बेटा एक ही तरीका सोचता है कि हम उसको सिंप्लीफाई कर लें। सेक स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म्स में पुट कर सकती हूँ, है ना। सबको साइन और कॉस में चेंज करना है, यही तरीका बचता है फिर। और इसमें भी देखो बेटा, इसको मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, लिख सकती हूँ ना। व्हाट इज दिस? 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स। तो sec x tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया, सॉरी इंटीग्रल क्या हो गया बेटे?
sec x, राइट, sec x। तो हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन आ गया y sec square x इक्वल टू sec x प्लस c। ओके, बट अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है बेटा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन दी है y 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 3। तो इसको पुट कर दें, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, y is 0 when x is pi by 3। अब इसको पुट करें बेटा तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गई, 0 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज 0। राइट साइड में आ गया सेक पाई बाय 3 प्लस c। लेफ्ट साइड 0 एंड सेक पाई बाय 3 इज नथिंग बट 2। तो 0 is equal to 2 plus c, that means c is nothing but -2। -2 बस इसे पुट कर दें बेटा और हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y into sec square x is equal to sec x minus 2। c was -2। Okay, so this is the required solution. So that's all for the day beta.